हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ललन कुमार झा शाश्वत आपको अन्य बातों की जानकारी के बाद पुनः नई जानकारी दे रहा हूं मित्रों। किंतु आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपनी प्रसन्नता से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। मैं बता रहा हूं कि अक्सर लोग दुविधा में होते हैं कि घर में किस किस प्रकार की मूर्ति रखी जानी चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी हो, वो कैसा हो। हम लोग घर में देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, किंतु देखा जाता है मित्रों कि घर में अक्सर जानकारी के अभाव में हम बड़ी बड़ी मूर्ति लेते आते हैं। वो मूर्ति अगर मिट्टी की हो तो ठीक है, किंतु मिट्टी की मूर्ति घर में रखना उतना उचित नहीं है। अगर बड़े साइज में हो तो मंदिर में जगह इसकी रहती है, और घर में 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। वो भी मेटल का होना चाहिए, जैसे तांबा का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोना का हो मित्रों। तो ये मूर्ति घर में 12 अंगुल से कम साइज की हो तो आपको महती सुख मिलती है, ज़्यादा सुख पाते हैं आप। तो घर में 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। अगर मूर्ति आप रखे हैं, ये अगर टूट फूट गया हो, भग्न हो गया हो, या कोई पिक्चर देवी देवता का है जिसे फोटोग्राफ्स हम लोग कहते हैं, तो वो भी टूटी फूटी नहीं रखना चाहिए। इससे अपशगुन होता है, देवता नाराज होते हैं आपकी भी। जैसे कोई पिक्चर है, उसे कहीं कोई तोड़ मरोड़ के रखा हो तो आप देखेंगे तो आपको नाराजगी होगी। इस प्रकार से देवता भी जो हमारे हैं, जो हमको तरह तरह की सुख देते हैं, सुख सौभाग्य देते हैं, वो नाराज होते हैं मित्रों। इस कारण ये भी मूर्ति टूटा फूटा अंग भंग नहीं हो, न ही ये पिक्चर टूटा फूटा अंग भंग हो मित्रों। घर में अक्सर लोग काले पत्थर का शिवलिंग ला करके रख देते हैं मित्रों। और यहाँ तक ही नहीं, मैं देखा हूँ कि बहुत जगह वो देवी स्थान में जाते हैं, वहाँ से काले शिवलिंग को खरीद के ला करके तुलसी के पौधे के पास रख देते हैं। ये अनुचित है। घर में कभी भी काला शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, और तुलसी के पौधे के पास तो शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुलसी हरि प्रिया हैं, वो विष्णु को भजती हैं। उनके पास शिव को रखने से तुलसी को नाराज करना होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि घट जाती है। तो घर में आप शिवलिंग जब भी रखने की इच्छा हो, शंकर भगवान पूजा आराधना करें तो पारद आता है। पारद शिवलिंग बहुत ही छोटे आकार का होता है, मुश्किल से उसमें 1 अंगुल 1.5 अंगुल, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच का होता है। ये पारा, रांगा और चांदी वगैरह के तत्व से मिला होता है। ये बेशकीमती होता है। इसे रखने से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। नित्य इसमें जल अर्पित करें आप। अगर पारद शिवलिंग नहीं हो तो मित्रों आप स्फटिक का शिवलिंग भी छोटे आकार में घर में जितना छोटा हो, 1 से 2 3 4 इंच तक रख सकते हैं मित्रों, 5 इंच तक, ये आप स्फटिक शिवलिंग रखें। उसी तरह से आप पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग के अलावा गणेश जो होते हैं तांबे के या कांसा का, वो भी 12 अंगुल से बड़ा नहीं रखें। घर में अगर टूटा फूटा कोई मूर्ति हो, शिवलिंग हो, तो आप उसे जाकर के जल में प्रवाहित कर दें, उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति रखें मित्रों। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। होता क्या है कि हम जिस मूर्ति को पूज रहे हैं वो टूट जाते हैं, किंतु हमारा लगाव हो जाता है इतना कि हम उससे बाहर जल में अर्पित करना नहीं चाहते हैं। लगता है देवता नाराज हो जाएंगे, किंतु ऐसी बात नहीं है। देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि टूटे हुए मंदिर में, टूटे स्थान में देवता निवास नहीं करना चाहते। जैसे हम लोग टूटे घर में रहने से डरते हैं, उस तरह वो भी निवास नहीं करते हैं। इसलिए अंग टूटा फूटा खुद अपशगुन देने वाला होता है, अच्छा नहीं होता है मित्रों। इस कारण आप घर में कभी भी ये टूटे फूटे मूर्ति को नहीं रखें। खास करके गौतम ऋषि, जो महान ऋषि हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक जो गौतमी तंत्र है उसमें स्पष्ट इन बातों का उल्लेख किया है मित्रों। तो मेरी आप इस बातों को ध्यान रखें, घर में पूजा आराधना करें, किंतु मूर्ति को अपने आकार, छोटे आकार में ही स्थापित करें, तो वो सुफल मिलने वाली होती है। मिट्टी के मूर्ति को घर में रखना उतना उचित नहीं है। तब जो लक्ष्मी गणेश की मिट्टी मूर्ति हम लोग लाते हैं दीपावली, फिर अगली दीपावली में प्रवाहित कर देते हैं, वो ठीक है। इसके अलावा आप मेटल का ही मूर्ति रखें। फिर पीओपी वगैरह का भी मूर्ति लोग रखते हैं, प्लास्टिक का रखते हैं, ये सुप्रभाव देने वाला नहीं होता है। धन्यवाद मित्रों, आप लाइक और सब्सक्राइब करें।